हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन दुनिया भर में प्यार के प्रेम के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। लेकिन भारत के लिए एक बड़े दुख की बात यह है कि 14 फरवरी को काला दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों कुछ सालों पहले आज ही के दिन वैलेंटाइन डे पर देश के 40 परिवारों की खुशियां उजड़ी थी। याद होगा आपको 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, जब पुलवामा हमला हुआ था। इस दौरान हमारे देश के 40 जवानों के बलिदान से न सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि पूरा भारत घायल हुआ था। तो आज इस मौके पर इन सभी भारत के वीर सपूत जवानों को सैल्यूट और नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आज के कुछ और बड़े इवेंट। आज देश की राजधानी दिल्ली में 14 फरवरी को लगेगी लोक अदालत। पेंडिंग ट्रैफिक चालान का करा सकेंगे निपटान। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बुरहानपुर को देंगे 696 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 14 फरवरी को असम राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ असम में मोरन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन भी करेंगे। यानी असम के इस हाईवे पर इमरजेंसी में प्लेन लैंडिंग कर पाएंगे, लड़ाकू विमान भी उतर पाएंगे। और आज इस मौके पर राफेल सुखोई का भी शौर्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और देश के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आज 14 फरवरी को गोरखपुर आ रहे हैं। 3 दिनों तक वो यहीं रहेंगे। वहीं 14 फरवरी को हिमाचल दौरे पर भी आएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। और आज 14 फरवरी से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की भी शुरुआत होने जा रही है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया भर में चल रही वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में मजबूती मिली है। जुलाई सितंबर तिमाही में 8.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि आयात वृद्धि 4.5% ही रही है। और अभी जो भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील चल रही है, इस पर भी टैरिफ को लेकर कपड़ा उद्योग ने वाणिज्य मंत्री पर भरोसा जताया। कहा कि भारतीय उत्पादों को भी अमेरिका में मिलेगी बिना टैरिफ एंट्री। चलिए खबर आ रही दोस्तों, दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल भारत में अपना 6ठा स्टोर खोलने जा रही है, जिसका उद्घाटन इसी महीने 26 फरवरी को होगा। और एप्पल का यह नया स्टोर मुंबई के बोरीवली में खोला जाएगा। मुंबई में ये एप्पल का दूसरा स्टोर होगा और भारत में 6ठा स्टोर होगा ना। इसके अलावा दिल्ली में 2 और बेंगलुरु पुणे में भी एक स्टोर्स हैं कंपनी के। चलिए अगली खबर देखिए। महंगाई पर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्या नई सीपीआई सीरीज में 4% के नीचे बनी रहेगी महंगाई। बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्जियों और सोने की बढ़ती महंगाई ने पूरा गणित बदला। बीओबी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वैसे सोना चांदी के भाव पर भी खबर है दोस्तों। 2 दिन के अंदर अंदर ही चांदी 24,000 रुपए तक सस्ती हुई है। और अभी 1 किलो चांदी का भाव 2,42,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है, जबकि सोने में भी 2800 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और अभी सोने का भाव 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कंपनी अब सीधे वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने रिलायंस को लाइसेंस की मंजूरी दे दी है। रूस पर अब कच्चे तेल की निर्भरता कम करने की तैयारी की जा रही है। और खबर आ रही है कि 125 साल बाद ब्रिटिश साये से मुक्त हुआ देश का सत्ता का गलियारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएमओ सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। तो आखिरकार अंग्रेजों के जमाने से अब प्रधानमंत्री कार्यालय को नई इमारत में नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है, जिसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। इसके उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि नॉर्थ साउथ ब्लॉक ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक है। गुलामी की मानसिकता से निकलना जरूरी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने मजबूरी में सुधार किए, हम मजबूत इरादों से रिफॉर्म कर रहे हैं। भारत ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। और दोस्तों इस सेवा तीर्थ में पीएम मोदी ने अपने कार्य की शुरुआत के साथ ही पहले ही दिन 4 बड़े फैसले लिए। किसानों और महिलाओं से जुड़े 1 बड़े फैसले रहे हैं। 4 बड़े फैसले कौन कौन से देख सकते हैं आप। पहला, पीएम राहत योजना की शुरुआत की। दूसरा, 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय हुआ। तीसरा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दुगुना किया गया। और चौथा, स्टार्टअप के लिए भी नया फंड मिलेगा। नए कार्यालय से काम शुरू करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कई अहम फैसलों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अब 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। और देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। और किसानों के लिए सबसे बड़ा ऐलान हुआ, कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा नए स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को मंजूरी मिली, जिसमें भी 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ इसको मंजूरी दी गई है। तो ये 4 सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैसले तो रहे। इसके अलावा किसान भाई लोगों के लिए एक स्पेशल ऐलान किया सरकार ने। देखिए आप, किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी यानी शुगर के निर्यात को भी हरी झंडी दे दी है। तो अब गेहूं शुगर वगैरह का एक्सपोर्ट हो पाएगा, इससे भी किसानों को लाभ मिलेगा। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं किसानों के हित में लिए इस फैसले की जानकारी के बारे में। चलिए अगला अपडेट देखिए। हमारे देश के संसद भवन में अभी काफी हंगामा चल रहा है। और एप्स्टीन फाइल्स के विवादों के बाद अब लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के लिए नारे लगाए विपक्ष ने कि हरदीप पुरी इस्तीफा दो। इन हालातों के बीच अब संसद की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता
पाने के लिए देश का बंटवारा चाहते थे। आखिरकार विपक्ष के काफी हंगामे के साथ ही संसद के बजट सत्र का पहला चरण भी पूरा हो गया और अब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 9 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चलिए पॉलिटिक्स से अगली खबर देखिए दोस्तों। तमिलनाडु में साउथ के एक्टर विजय की जो रैली थी उसमें एक समर्थक की मौत हो गई। अन्ना द्रमुक ने कहा कि टीवीके की रैलियों में शामिल होना है तो ताबूत लेकर जाएं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो वर्तमान सीएम है एम के स्टालिन, उन्होंने भी महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी योजना शुरू की है। राज्य की 1,38,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं और उन्होंने कहा कि अगर आगे हमारी सरकार फिर से बनती है तो आगे भी राज्य की महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। वो बोले कि सत्ता में वापसी होने पर रकम और डबल की जाएगी। किन किन महिलाओं को कब कब ये धनराशि मिलेगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6 लोगों को रौंदने वाला छात्र गिरफ्तार हुआ। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करके लौट रहा था, तभी अपनी कार से 6 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में एक तो 6 साल के बच्चे की मौत भी हो गई थी। 5 अन्य लोगों की भी हालत काफी नाजुक है और अभी तो ये स्टूडेंट भी 12वीं क्लास का है। गिरफ्तार कर लिया इसको हिट एंड रन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी किसान संगठनों के नेताओं से मिले, बोले कि किसान हितों से समझौता नहीं होने देंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ आंदोलन पर भी ये बातचीत हुई। बड़ी खबर आ रही है। फर्जी वेबसाइट और क्यूआर कोड के जरिए आजकल लोगों के साथ ठगी हो रही है। फास्टैग स्कैम को लेकर एनएचएआई ने लोगों को अलर्ट जारी किया। एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के आम नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि ठग एनएचएआई के नाम से लोगों को एसएमएस या व्हाट्सएप भेजते हैं जिसमें उनके फास्टैग में कम बैलेंस या केवाईसी अपडेट का डर दिखाते हैं, फिर नकली वेबसाइट का लिंक देते हैं या क्यूआर कोड पर ले जाते हैं, वहां आपसे पेमेंट करवाते हैं। तो इस तरह के तरीके से आजकल ठगी की जा रही है देश के लोगों के साथ। सावधान रहें दोस्तों। एनएचएआई का कहना है कि नकली वेबसाइट को आप कैसे पहचान सकते हैं। जिन यूआरएल के एंड में आपको .gov.in या .nic.in दिखे वही ओरिजिनल वेबसाइट है, अन्यथा ये कुछ फर्जी यूआरएल के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो ऐसी फर्जी वेबसाइट पर लिंक पर कभी क्लिक ना करें, वरना आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो सुरक्षा से जुड़े ये कुछ आसान उपाय हैं, इनको भी फॉलो अप करें। हाल ही में राजस्थान और अन्य राज्यों में इस तरह के ठगी के मामले देखने को मिले। उसके बाद एनएचएआई ने लोगों को ये मैसेज जारी किया। उसके बावजूद भी अगर आपके साथ किसी तरह की साइबर ठगी हो जाती है दोस्तों, तो तुरंत आप cybercrime.gov.in पोर्टल पर या 1033 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने सेफ्टी नियमों का पालन न करने पर यह बड़ा एक्शन लिया। जबकि आपको पता होगा एयर इंडिया के विमान में पिछले साल भी हादसा हुआ था, उसके बावजूद कंपनी अभी भी सेफ्टी रूल्स का पालन पूरी तरीके से नहीं कर रही है। कंपनी की घोर लापरवाही देखिए, 8 बार बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के विमान उड़ाया था। यही वजह कि अब डीजीसीए ने यह बड़ा जुर्माना लगाया है। चलिए अगली खबर देखिए। अब मध्य प्रदेश भोपाल में भी यह बड़ी घटना देखने को मिली। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर रेप के आरोप लगे। राजस्थान की एक युवती ने दिल्ली पुलिस को ईमेल किया, लिखा कि समझौते के लिए मुझे धमकियां भी मिल रही हैं। फिर पीड़िता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये ईमेल भी लिखा है, देख सकते हैं आप। और वहीं आपको पता होगा अभी 1-2 दिन से देश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर भी जो बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस मामले पर बीते दिन कोर्ट में सुनवाई हुई। आशुतोष महाराज कोर्ट से रोते हुए बाहर निकले क्योंकि इन्होंने ही अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि अभी फिलहाल प्रयागराज कोर्ट ने ये इस मामले पर फैसला सुरक्षित किया है। इसके बाद तय होगा कि फिर आगे शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर होगी या केस डिसमिस हो जाएगा। हालांकि जिन 2 बच्चों के साथ यौन शोषण की बात उन्होंने बताई है, तो कोर्ट में उनका भी चेहरा ढक करके लाया गया, उनके भी बयान दर्ज हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। रिकॉर्ड हाई से फिसला भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। एक सप्ताह में 6.7 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह है सोने की कीमतों में नरमी है। आखिरकार सोने के प्राइस घटने की वजह से भारत का रिजर्व खजाना भी पिघलने लगा। विदेशी मुद्रा भंडार 6.711 अरब डॉलर घटकर अभी 717.064 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। खतरनाक तूफान की चपेट में है यूरोप का सबसे ताकतवर देश। 9 लाख घरों की बत्ती गुल है। बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई। फ्रांस में अभी ये शक्तिशाली चक्रवात तूफान चल रहा है, देखिए आप। वैसे हमारे यहाँ भी इस बार मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गर्मियां जल्दी आएगी और तेज भयंकर गर्मी पड़ेगी इस बार। राजधानी दिल्ली में तो फरवरी महीने में ही गर्मियों जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इस बार पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। देश में इतनी गर्मी पड़ेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। दिल्ली एम्स में एक नई फैसिलिटी शुरू होने जा रही है। फेस ट्रांसप्लांट की तैयारी पूरी हुई है। माइक्रोस्कोप की मदद से बाल से भी महीन धागों से होगी सर्जरी। एम्स भारत के पहले फेस ट्रांसप्लांट की तैयारी में जुटा है और भारत की चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी के बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। एक तो यूपी में 1 करोड़ महिलाओं की पेंशन बढ़ेगी।
रहेगी। सीएम योगी बोले कि जो वंदे मातरम नहीं गाए उसे कान पकड़कर बाहर करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने संबोधन में कई बड़े ऐलान भी किए। रिपोर्ट आ रही कि पेंशन में 500 रुपए तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी कर सकती है सरकार, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित और दिव्यांग पेंशन की धनराशि में ये बढ़ोतरी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान करते हुए कहा कि तीनों तरह की कैटेगरी की पेंशन बढ़ाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की उपलब्धियों पर बात करते हुए कहा कि 9 साल में टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की त्रिवेणी बनकर उभरा यूपी। और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने शंकराचार्य मामले पर भी बड़ा बयान दिया। बोले कि कानून सबके लिए बराबर है। जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ विवाद चल रहा है यूपी सरकार और उनके बीच प्रयागराज मेले से ही, तो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता है। सपा के लोग पूजना चाहे तो पूजे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। तो योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि मेरे लिए भी वही कानून है जो किसी आम व्यक्ति के लिए है। तो आखिरकार प्रयागराज मेले से शुरू हुआ ये विवाद अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शंकराचार्य के मुद्दे पर अब अखिलेश यादव और सीएम योगी में भी टकराव पैदा हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। तो ये विवाद भी अभी तक रुका नहीं था कि इस बीच वंदे मातरम का नया विवाद शुरू हो गया। मुख्यमंत्री बोले कि देश में कुछ लोग करते हैं बाबर की कब्र में सजदा का समर्थन, लेकिन वंदे मातरम से इन लोगों को विरोध है। क्योंकि जब से केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की, उसके बाद से हमारे देश में कई मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम नेताओं का भी वंदे मातरम को लेकर ये बयान देखने को मिला। देखिए आप, वंदे मातरम पर अब मौलाना साजिद रशीदी का बयान सामने आया। वो बोले कि हमारा सिर भी कट जाए फिर भी हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि राष्ट्रगान की वे पंक्तियां जिनमें देश को माँ दुर्गा और माँ सरस्वती कहा गया है, हमारी धार्मिक आस्था के विपरीत हैं। मुसलमान अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपनी धार्मिक आस्था से समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे हमारे सिर काट दिए जाएं, हम राष्ट्रगान की उन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के मुद्दों को लेकर अभी काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। मौलाना इमरान रशादी ने भी कहा कि सरकार अपनी अधिसूचना को वापस ले, ये गाना अनिवार्य करना सही नहीं है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों इन मुद्दों पर? आपकी राय विचार जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सड़क हादसों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि बीते 5 साल में हमारे देश में सड़क के गड्ढों ने 9,500 लोगों की जानें ली, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई है। 2020 से लेकर 24 तक के ये ऑफिशियली सरकारी आंकड़े हैं, यानी असल हकीकत, जमीनी हकीकत तो और ज्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को देखकर मेरे को ये लगता है दोस्तों कि जो हमारे देश में आए दिन धर्म, जाति, मजहब को लेकर जो राजनीति होती है, वाद विवाद होते हैं, जैसे अभी वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी चल रही है, शंकराचार्य का मुद्दा चल रहा है, तो इन चीजों से ध्यान हटाकर सरकार को वाकई में असल समस्याओं पर, आम लोगों की दिक्कतों पर ध्यान देना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए, राइट, ताकि हर एक भारतवासी, हर एक भारतीय नागरिक अपनी जिंदगी सही से जी सके। तो मेरी तो पर्सनल ओपिनियन ये है इस मुद्दों पर, और आपकी क्या राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली खबर, किसान सारथी 2.0 संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। डिजिटल कृषि को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को घर बैठे उपलब्ध होगी उन्नत तकनीकी जानकारी भी। राजस्थान जयपुर में आयोजन हुआ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संबल से देवघर जा रहे साधुओं की बोकारो में बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वजह ये रही, इन साधुओं को बच्चा चोर समझकर पब्लिक ने, भीड़ ने पीट दिया, क्योंकि बच्चा चोर की अफवाहें आजकल काफी ज्यादा चल रही इन इलाकों में। और खबर है, दूल्हा बनेंगे बाबा विश्वनाथ, काशी में शिव विवाह की रस्में शुरू हुई, शगुन की हल्दी से महकी शिव नगरी भी है। जी हाँ दोस्तों, आने वाली महाशिवरात्रि की तैयारियां हो चुकी हैं यूपी, काशी वगैरह में, और इस बार महाशिवरात्रि भी कल 15 फरवरी को ही मनाई जाएगी। ऐसी भी मान्यता कि महाशिवरात्रि पर पति पत्नी को एक साथ शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, लाल साड़ी और सुहाग का, इन चीजों का दान करें। बाकी और भी महाशिवरात्रि पर पूजा का, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शिव पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर ये एक अलग से वीडियो डाला दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, 7 दिन बाद बिहार के बेऊर जेल से बाहर निकले पप्पू यादव, बोले कि कारोबारी खेमका हत्याकांड में गलत एनकाउंटर हुआ, नीट छात्रा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। वहीं हमारे देश के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि मौजूदा दुनिया में दोस्त या दुश्मन तय करना काफी मुश्किल है, पार्टनरशिप लेन देन पर निर्भर है, भारत को अकेले काम करने के लिए तैयार रहना होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी पहल देखने को मिली। पंजाब के ये मोहाली का मामला है। एक मुस्लिम परिवार ने अपनी 80 लाख रुपए की जमीन मंदिर के लिए दे दी, यहाँ तक कि मंदिर निर्माण का खर्च भी वो उठाएंगे, ये भी कहा उन्होंने। मोहाली में रजिस्ट्री करवाने के लिए शाही इमाम को बुलाया गया। पंजाब के संगरूर जिले में हिंदू परिवार के मस्जिद के लिए जमीन दान के बाद अब मोहाली में ये मुस्लिम परिवार ने भी हिंदू मंदिर निर्माण के लिए अपनी जमीन दान दे दी है। और हाल ही में जो ये पंजाब में दोनों घटनाएं हुई दोस्तों, ये राजनीति से परे हिंदू मुस्लिम एकता की, भाई भाई की असली पहचान है। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा के मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में बाली और मंगलसूत्र पर बैन लगा दिया है। वैसे तो सरकार पहनने का आदेश दे चुकी है, लेकिन स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर पर 2.5 घंटे पहले बुलाया गया है और इन चीजों पर बैन रहेगा। इसको लेकर ये लेटर भी जारी किया है यूएचएसआर ने, देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही है, भारतीय पासपोर्ट मजबूत हुआ, रैंकिंग 5 पायदान सुधरी, 56 देशों में अभी भारत की वीजा फ्री एंट्री
होती है, पाकिस्तान की पोजीशन फिलिस्तीन और नॉर्थ कोरिया से भी नीचे पहुंची है। पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में भारत के ये पड़ोसी देशों के हालात भी आप देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत जो कि पहले 85वें स्थान पर था 2025 में, वो अभी 75वें स्थान पर पहुंच चुका है। चलिए खबर देखिए, यूपी वाराणसी में विजया एकादशी पर दूल्हा बने काशी विश्वनाथ, 52 थाल चढ़ावा और पगड़ी बांधे ससुरालीजन, नवरत्न जड़ित छत्र तले सजा राजसी श्रृंगार। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए काशी विश्वनाथ धाम के। और वहीं दोस्तों राजस्थान में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले को लेकर अब ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा। 11 दिन बाद उनकी एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला कि उन्हें अस्थमा की भी बीमारी थी। राजस्थान के जोधपुर में आपको पता होगा संदिग्ध तरीके से ये कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हो गई थी। वैसे अभी तक भी मौत के असली कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है, जांच चल रही है। फिलहाल एफएसएल जांच जो कि 11 दिन में पूरी हुई, उसमें पता चला कि उन्हें अस्थमा की समस्या भी थी। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग का ये मामला है। हाथियों ने 6 लोगों की जान ले ली। ये लोग रात में घर में सो रहे थे, तभी हाथियों के झुंड ने इन पर हमला किया। मरने वालों में एक तो 1 साल का बच्चा भी शामिल है। बीती देर रात ये बड़ी घटना हुई। और कुछ और हादसों और क्राइम से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए आप। राजस्थान की ये घटना है, शराब समझकर जहरीला केमिकल पी लिया, 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 तो महिलाएं थी, 1 पुरुष था। दावा किया जा रहा है कि ये किसी शादी वाले घर से बोतलें छुपा कर लाए थे, वहां से चुरा कर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का ये मामला है। तो डॉक्टरों की जांच में पता चला कि ये जो खतरनाक केमिकल था, इसको पीते ही पेट में जाते ही ये जहर बन गया। डॉक्टर बोले कि मिनटों में किडनी लीवर खराब हो गए, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया और इसी कारण इन 4 लोगों की मौतें हुई। और एक श्रद्धांजलि, रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर चोपड़ा का निधन हो गया। परिजनों ने जानकारी दी। मुंबई में इनका अंतिम संस्कार हुआ। 84 साल की आयु में अंतिम सांस ली। और वहीं दोस्तों एक पिता की ये कहानी देखिए, भावुक कर देगी आपको। एक मजबूर पिता की ये कहानी है। उत्तर प्रदेश की ये घटना है, जहाँ बेटी की डोली उठनी थी, वहाँ उठी पिता की अर्थी। पिता ने पेट पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि बेटी की शादी होनी थी 11 दिन बाद। लेकिन उससे पहले पिता ने अपनी जान क्यों दी? क्योंकि पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था बेटी की शादी के लिए। देखिए ये भी एक विडंबना स्थिति कितनी गंभीर होगी एक पिता के लिए। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन लिंटर गिर गया, जिसमें 1200 फीट एरिया में निर्माण हो रहा था, वहां ये दुर्घटना हुई। एक बच्चे की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। और बड़ी खबर आ रही, नवजात शिशु मुहैया कराने वाले एक रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। गरीब माँ बाप से ये बच्चे लेते थे, नवजात बच्चे। लड़की के 3.5 लाख तो लड़का 4.5 लाख में देते थे। ईडी ने हैदराबाद में ये बड़े रैकेट का खुलासा किया है। तो माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखें, सावधान रहे, है ना। और महाराष्ट्र के अकोला का यह दर्दनाक हादसा देखिए, घर में भीषण आग लगी, 6 साल की मासूम बच्चे समेत 3 लोग जिंदा जल गए। महाराष्ट्र के अकोला जिले का ये हादसा है। मध्य प्रदेश की एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए, 30 फीट गहरे तालाब में गिरी कार, 3 बारातियों की मौत हो गई। विदिशा में भी 7 लोग घायल हो गए। और खबर है एमपी में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, उस वक्त एक महिला को हार्ट अटैक आया, मौत हो गई। ग्वालियर जिले का ये मामला है। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौतें हुई है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्तार के शूटर शोएब की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बाराबंकी में कार पर 15 से ज्यादा राउंड गोलियां बरसाई गई। और उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरह की दिन दहाड़े घटना देखने को मिली। यहाँ जिम के बाहर एक गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। तो ये कुछ क्राइम जगत के अपडेट्स रहे। और अभी तो अपन खबरों में आगे बढ़ेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, उत्तराखंड में अभी 7 शहरों में तापमान -10 डिग्री से नीचे चल रहा है। मध्य प्रदेश के 15 शहरों का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड अब भी बंद है। और राजस्थान राज्य में भी अभी फिर से वापस बारिश की संभावना है। धूप कमजोर होने से दिन में हल्की सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान राज्य में 15 फरवरी के बाद मौसम बदल सकता है, तो इसके चलते कुछ जिलों में बादल छाएंगे और बारिश की भी चेतावनी है। मध्य प्रदेश में भी अब धीरे धीरे सर्दी का असर खत्म हो रहा। कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा, गर्मी का असर दिखने लगा। हालांकि 13 से 16 फरवरी के बीच एमपी में एक नया चक्रवाती सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसके चलते बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी पारा 30 डिग्री के पार पहुंचा। 17 फरवरी को यूपी में भी होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में भी दिन में बड़ी गर्मी, जगदलपुर में तापमान 32 डिग्री पहुंचा। बिहार में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा। सुबह शाम ठंड तो दिन में धूप गर्मी का एहसास दिला रही है। और झारखंड में 3 दिन बाद गिरेगा न्यूनतम तापमान, ठंड वापस बढ़ सकती है। हरियाणा के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर चल रहा। और पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रात के तापमान में उछाल हुआ और उत्तराखंड में तापमान अभी कुछ जिलों में माइनस में चल रहा है। बाकी अगले 2 दिन 14 और 15 फरवरी को मौसम के हालात क्या रहेंगे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। कोहरा अब धीरे धीरे सभी राज्यों से खत्म होने लगा है। सिर्फ हिमाचल, कर्नाटक और मेघालय, इन राज्यों में कोहरे की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स
लगातार 48 अंक गिरकर 82,627 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 336 अंक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं निवेशकों को लेकर रिपोर्ट आ रही कि मिड कैप फंड ने एक साल में 29% तक का रिटर्न दिया। हालांकि इसमें निवेश करना थोड़ा रिस्की होता है। और खबर है 1 लाख निवेश पर 12,000 रुपए तक की सालाना कमाई। ICL फिनकॉर्प ने NCD इश्यू जो जारी किया वो 1.25 गुना बढ़ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट बोला कि रेरा को बंद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि रेरा घर खरीदारों की मदद नहीं कर रही बल्कि केवल डिफॉल्टर बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने कामकाज को लेकर सख्त हिदायत दी है। और एक रिपोर्ट आ रही कि NSE में ट्रेडिंग अकाउंट्स ने 25 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। बांग्लादेश को 35 साल बाद मिलेगा कोई पुरुष प्रधानमंत्री। तारिक रहमान 14 फरवरी को ले सकते हैं PM पद की शपथ। आखिरकार बांग्लादेश में बम्पर जीत के बाद BNP नेता ने भी एक बड़ा बयान दिया और शेख हसीना को लेकर भारत से भी ये मांग की है कि बांग्लादेश को समर्पित कर दे वापस शेख हसीना को। हालांकि बांग्लादेश में स्पष्ट जनादेश और अच्छे चुनावी नतीजों पर PM मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई भी दी। ढाका में 2 दशकों बाद बनेगी नई सरकार। और वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर रिपोर्ट आ रही कि उनकी एक आंख की रोशनी 85% तक खत्म हो चुकी है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ खेल जगत से जुड़ी खबरें। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई। 47वीं बार 200 से ज्यादा स्कोर बनाया। हार्दिक ने 109 मीटर लंबा 6 भी लगाया। आखिरकार T20 वर्ल्ड कप में ये भारत की लगातार दूसरी जीत देखने को मिली है। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। और वहीं T20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया भी। 15 फरवरी को कल भारत पाकिस्तान के बीच मैच भी होना है। हालांकि उस मैच में बारिश की भी संभावना है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच मतलब पूरा भारत टीवी के सामने रहेगा कल तो। और खबर है ईशान किशन को इंपैक्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। मेनी कांग्रेट्स। रियान पराग भी राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान होंगे आने वाले IPL 2026 में। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज के बाद आगे देखिए बड़ी खबर। आसमान में भारत की नई बादशाहत की तैयारी। नई राफेल डील से बदलेगा शक्ति संतुलन। मैक्रो की यात्रा के वक्त होगा बड़ा समझौता। आखिरकार अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था रक्षा मंत्रालय ने 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी दे दी है। तो इससे भी हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को मिलेगा पहला सेमीकंडक्टर पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा भी की। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 10 साल के एक बच्चे ने 300 रुपए में खरीदी थी वेबसाइट, डोमेन खरीदा था मतलब, और अभी 600 करोड़ रुपए में उसको बेचा। डोमेन है AI.com डोमेन। वैसे इस डोमेन को 1993 में मात्र एक 10 साल के बच्चे ने खरीदा था। अर्शैन उस बच्चे का नाम था। तब तो उसने अपने नाम के शॉर्ट फॉर्म की वजह से इस डोमेन को लिया, लेकिन अब क्योंकि AI का जमाना आया तो ये डोमेन इतना महंगा हो चुका है, 600 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए। SBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। महंगाई के आंकड़ों पर सवाल। CPI के नए आधार वर्ष में चुनिंदा राज्यों का भी दबदबा देखने को मिल सकता है। महंगाई का नया गणित अब क्या हो सकता है देख सकते हैं आप। और खबर है संयुक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान की शुरुआत की देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इसके शुभारंभ के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि नैतिकता आध्यात्मिकता बिना विकास अधूरा है। वहीं खबर है महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM अजित पवार का जो हवाई हादसे में निधन हुआ था, तो उनकी मौत हादसा था या साजिश थी, इस मामले पर उनके भतीजे रोहित पवार ने जांच की गुजारिश की है। तो अब इस मामले की गहन जांच भी हो सकती है। वहीं पार्लियामेंट से एक रिपोर्ट आ रही कि बीते 9 साल में जजों के खिलाफ मिली 8600 से ज्यादा शिकायतें हैं। और खबर है यूपी अयोध्या राम की नगरी में आकर्षण का केंद्र बनेगा भव्य लक्ष्मण द्वार। 40 लाख की लागत से ये भी निर्माण हो रहा है यहाँ। वहीं उत्तर प्रदेश बनेगा AI हब। 289 एकड़ जमीन, $25 बिलियन निवेश। 2030 तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान मिलेगी यूपी में। यह नया इन्वेस्टमेंट आने जा रहा। AM ग्रुप और यूपी सरकार की पहल साझेदारी हुई है इस निवेश को लेकर। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी डायबिटीज हैं, मतलब आपको भी शुगर मधुमेह की प्रॉब्लम है, तो आपके आंख और कान भी खराब हो सकते हैं। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है अध्ययनों से कि शुगर का लेवल बढ़ना या ज्यादा घटना आपके अन्य शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा चलिए खबर देखिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। DND मोबाइल ऐप में आपको जल्द ही मिलेगा अपील फीचर। मार्च में लॉन्च होगा माई कॉल ऐप, जिसके जरिए आपको स्पैम कॉल से राहत मिलेगी, है ना। वहीं नौकरियों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से व्हाइट कॉलर नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है। अगले 12 महीनों में दिखने लगेगा असर। माइक्रोसॉफ्ट के AI चीफ की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया। और खबर है उत्तर प्रदेश में अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अयोध्या के बाद ये काशी मथुरा भी हारेंगे। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया ऐलान किया। ब्रोकर्स के लिए बिजनेस करना अब आसान होगा। रिपोर्टिंग के बोझ से राहत मिलेगी। ये नया ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है सेबी ने। तो जो ब्रोकर होते हैं ना, जीरोधा, ग्रो, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, इनको बेनिफिट मिलेगा इससे। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। वेस्पा के दीवानों के लिए खास कंपनी ने लॉन्च किया एक नया एडिशन भी है। वहीं बिहार की नीतीश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आप अपने घर की छत पर मिनी खेत लगा सकते हैं और इसके लिए 75% तक सब्सिडी देगी बिहार नीतीश सरकार। कितनी धनराशि की सब्सिडी मिलेगी और ये रूफटॉप गार्डनिंग योजना क्या है, इस बारे में जानकारी और भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया DAP 2026 का ड्राफ्ट। रक्षा खरीद प्रणाली में कुछ बड़े बदलाव प्रस्ताव किए गए
गए हैं। वहीं खबर है राजस्थान राज्य में हाईवे से हटेंगे 2000 से ज्यादा अतिक्रमण, सड़क सुरक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। और राजधानी दिल्ली में 51 नए आयुष्मान आरोग्य केंद्र, आरोग्य मंदिर शुरू किए गए। साथ में 322 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाएं भी शुरू की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। और खबर है दोस्तों राजधानी दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। अब आपस में बिजली खरीद बेच सकेंगे उपभोक्ता। DERC ने एनर्जी ट्रेडिंग को भी मंजूरी दी। वहीं बड़ी खबर आ रही कि धर्म बदलने या शादी करने से किसी की जाति नहीं बदलती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया और कहा कि धर्मांतरण के बाद भी उसकी जाति वही रहती है, इसलिए विवाह से एक व्यक्ति की महिला की खास करके जाति कभी नहीं बदलती है। चलिए खबर देखिए, इस वजह से IRCTC ने बंद कर दिए 3 करोड़ यूजर ID। कहीं आपका भी तो रेलवे का खाता डीएक्टिवेट नहीं हो गया? तो भारतीय रेलवे का कहना है कि जिन ID के जरिए टिकटों की कालाबाजारी या धोखाधड़ी हो रही थी उन ID पर ये ब्लॉक किया गया, उन्हें बैन कर दिया है। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले CBSE से संबंधित स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों का मूल कैडर में अधिकार होंगे सुरक्षित। वहीं हिमाचल में 22 दिन बाद अटल टनल रोहतांग सभी वाहनों के लिए वापस बहाल हो पाई है, वरना इतने दिन बर्फबारी की वजह से बंद थी है। खबर है मध्य प्रदेश के बजट से भी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। DA वेतनमान और केसलेस इलाज पर टिकी है निगाहें। 18 फरवरी को पेपरलेस बजट पेश करेगी MP की मोहन यादव सरकार। CIC की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि RTI खारिज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट सबसे आगे है। देखिए वहीं कर्नाटक की आलंद दरगाह विवाद मामले पर हिंदू अनुष्ठान रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया और कहा कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। ऐसा वहीं खबर है दोस्तों, भारतीय सेना करेगी अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप का आयोजन। 8 देशों की सैन्य टीमें इसमें शामिल होंगी। 18 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। और केरल राज्य बना शहरी नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य। 2050 तक का रोडमैप तैयार किया केरल गवर्नमेंट ने। और हिमाचल प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, समय सीमा बढ़ा दी 31 मार्च तक के लिए। वहीं एक बड़ा दोहरा झटका देखे दोस्तों, अमेरिका में जान गंवाने वाली भारतीय छात्रा के पिता की भी अब मौत हो गई। वैसे तो अमेरिका से उस छात्रा के परिवार को 262 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है, लेकिन 3 साल पहले जिस भारतीय छात्रा की मौत हुई थी, अभी 2 दिन पहले उनके पिताश्री का भी निधन हो गया। चलिए खबर देखिए दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार रामचरण उपासना ने जुड़वा बच्चों के नाम का ऐलान किया। बेटा बेटी के नाम का मतलब भी बताया उन्होंने। बेटे का नाम शिवराम रखा और बेटी का नाम अनवीरा रखा है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, भारत की पहली D+ सेगमेंट SUV मेजेस्टर रिवील हुई। इसमें आपको कई अडास जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। JSW AMG मोटर की है, न्यू SUV है। वहीं दोस्तों वैलेंटाइन डे के मौके पर आपको एक रिश्तों पर आ रही रिसर्च के बारे में जानकारी बताता हूँ। देखिए आप, हालिया रिसर्च में पता चला कि जिंदगी में 2 बार होता है प्यार, और जो पुरुष होते हैं वो प्यार में जल्दी पड़ते हैं, जबकि महिलाएं उसी प्यार को अधिक तीव्रता से महसूस करती हैं। जी हाँ, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने कुछ रिसर्च की और इसमें बड़ा खुलासा सामने आ रहा। दुनिया भर के अलग अलग 33 देशों के 800 से ज्यादा युवाओं पर शोध किया और उसमें पाया गया कि पुरुष औसतन 1 महीने पहले प्यार में पड़ जाते हैं लड़की के मुकाबले, जबकि लड़कियां जो महिलाएं होती हैं वो प्यार को अधिक तीव्रता से महसूस करती हैं और अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा सोचती हैं। और वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ये भी बताती है कि असल जिंदगी में लोग 1 बार नहीं बल्कि 2 बार सच्चा प्यार करते हैं। अमेरिका के किन्से इंस्टीट्यूट ने भी 10,000 से ज्यादा अविवाहित लोगों पर, कुंवारे लोगों पर अध्ययन किया, जिसमें 18 से 99 साल तक के लोग शामिल थे। देखिए रिसर्च आप। चलिए बॉलीवुड से खबर आ रही, जेल में राजपाल यादव को अभी कोई VIP सुविधा नहीं मिल रही है, बल्कि आम कैदियों जैसा रूटीन जी रहे हैं। वो अपने साथी कैदियों को कॉमेडी डायलॉग भी सुना रहे हैं। वहीं राजपाल को एक UP पुलिस के ASP अनुज चौधरी ने भी मदद की। उन्होंने अपनी सैलरी से 51,000 रुपए उन्हें मदद के लिए दिए। बोले कि वक्त किसी का भी खराब हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला, 58 साल की शादी के रिश्ते को तोड़ने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया। कहा कि मामूली अनबन झगड़े तो सबके होते हैं, इतने सालों के लंबे रिश्ते पर तलाक मंजूर करने से पूरा परिवार आहत होगा। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में एक साथ 300 बेटियों की हल्दी रस्म पूरी हुई। शादियां करवाई जा रही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा। और खबर है यूपी में भी इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी, 45 डिग्री तक जाएगा तापमान। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से अभी से ही ये चेतावनी जारी की गई है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी टलना तय है। पहले बनेगा पिछड़ा आयोग, यूपी सरकार का कहना है, तो उसके बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। वहीं यूपी अयोध्या को 20 नई ऐसी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात भी दी यूपी सरकार ने। और ये गैंगस्टर की खबर तो मैंने आपको बताई, झारखंड में जिसने 1000 करोड़ का साम्राज्य बना रखा है, उत्तराखंड में उसकी खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई, जिसका झारखंड में 1000 करोड़ का साम्राज्य देखिए। वहीं खबर है झारखंड सरकार की नई पहल, झारखंड की 31 जेलों में सिर्फ 4 में जेलर हैं, तो अब रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की कॉन्ट्रैक्ट पर जेलर के रूप में नियुक्ति की जाएगी। और खबर है एक देश एक चुनाव से मतदाता अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। JPC की मीटिंग में पहुंचे पूर्व
CGI BR गवे का ये कहना है। हरियाणा में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 100 की स्पीड से भिड़ी स्कॉर्पियो कार, 5 दोस्तों की मौत हो गई। हरियाणा के सोनीपत का ये मामला है। ये दोस्त गोहाना में भात भरकर रोहतक लौट रहे थे वापस। और खबर है हरियाणा फरीदाबाद के राजहंस होटल में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अफ्रीका देशों के राजदूतों के साथ बैठक भी की है। चंडीगढ़ में आज से चलेगी 25 नई इलेक्ट्रिक बसें भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। और चंडीगढ़ के GMSH में नशा मुक्ति केंद्र भी फिर से शुरू हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश में APMC चेयरमैन का मानदेय बढ़ाने की भी तैयारी थी, लेकिन हिमाचल की सुकू सरकार ने प्रस्ताव खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि 31 मई से पहले हिमाचल में सरकार पंचायत चुनाव पूरे करवाएं। ऐसा हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक भी हुई, जिसमें 1066 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। महिला होमगार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। OPS बंद नहीं होगी। UPS योजना को रिजेक्ट किया गया। ये हिमाचल कैबिनेट बैठक में रहे कुछ बड़े फैसलों की जानकारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को गुजरात आएंगे और यहाँ साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट की पहली चिप भी लॉन्च करेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों आप अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले लाखों स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। ऑनलाइन गाइडेंस सेशन आयोजित कर रहा है यूपी बोर्ड 14 फरवरी सुबह 10:30 बजे, ठीक है ना। और खबर है उत्तर प्रदेश में इस बार बदले हुए उत्तर पुस्तिका पैटर्न से पहली बार बोर्ड परीक्षाएं चेक होगी, मतलब परीक्षाओं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 20,000 पदों पर आउटसोर्स भर्तियां होगी। 426 करोड़ का बजट बढ़ाया गया। 16,000 सैलरी भी मिलेगी। बजट की बड़ी घोषणाओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है। और CBSE बोर्ड ने देश भर के सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की है। ये जरूरी दिशा निर्देश क्या है देख सकते हैं आप जानकारी भी। कुछ तारीखों वगैरह में बदलाव किया गया है। और सरकारी नौकरियों के कुछ और अपडेट देखिए। अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिहार पंचायती राज विभाग में 203 वैकेंसी निकली हुई है। ये कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है फ्रांस भारत में ही बनाएगा 90 राफेल जेट। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपोर्टेंट अपडेट्स है कुछ। 4 अंतरिक्ष यात्रियों का क्रू भी ISS के लिए रवाना हुआ। और दूरदर्शन की न्यूज एंकर सरला माहेश्वरी का भी निधन हो गया है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले लोगों को निवेश से फायदा मिलेगा और तुला राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का कौन सा राज्य शहरी नीति बनाने वाला देश का पहला स्टेट बन चुका है, पहला राज्य। कमेंट में बताइए उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।